की हो गई, लेकिन मैं आपसे एक सवाल वोडा आइडिया पे पूछना हाँ चाह जी, रही थी। जी। कल आपने रिकमेंडेशन दी थी, क्या तोड़फोड़ परफॉर्मेंस किया, 9% भाग गया। अब देखा जाए तो इसके लिए अच्छी खबर है, इनके हक में फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को 1100 करोड़ का जो रिफंड है वो ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। मतलब अब इसके अच्छे दिन आ गए, ये होल्ड करके रखें, क्या करना है? देखो, इसके आए नहीं है, इसके शेयर होल्डर के अच्छे दिन आ जाए तो बहुत वो बहुत है। लेकिन देखिए, दो चीज़ें, आज दो खबरें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। एक, जिस खबर का आपने जिक्र किया, 1100 करोड़ का इनकम टैक्स का रिफंड ऑर्डर मिल रहा है, वो डूबते हुए तिनकों का तिनके का तिनके का सहारा। सहारा है। 1100 करोड़ किसी आदमी के लिए 1100 रुपये भी बड़ा अमाउंट होता है, किसी के लिए 1100 करोड़ भी छोटा हो जाता है। इनके लिए 1100 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट है नेचुरली, तो एक रिलीफ वाली बात है। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है जिस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया में कल सोशल मीडिया पे सब जगह ये खबर चल रही है कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हमें अभी तक सरकार से ऐसी कोई जानकारी, सब लोग बोले ये खबर हाँ, कहाँ से आ गई, क्या कहाँ से आ गई? तो हाँ। दो तीन चीज़ें समझिए इसमें क्या है। खबर क्या थी? खबर ये थी, जो मीडिया में सब जगह आई, मीडिया रिपोर्ट से, हमने कल भी कहा मीडिया रिपोर्ट से हमारी खबर नहीं है। करेक्ट। मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि सरकार एजीआर मामले पे राहत दे सकती है। ये मीडिया रिपोर्ट से ऑफिशियल खबर नहीं है। देखो, दो खबर मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूँ खबरें किस तरह से। एक खबर होती है कि एकदम ऑफिशियल होती है, कोई कंपनी अनाउंस कर रही है, कोई सरकार अनाउंस कर रही है। एक खबर वो होती है, ऐसा हो सकता है, जैसे हम बजट की खबर देते हैं, ऐसा हो सकता है। करेक्ट। ज़रूरी नहीं कि वो हो तो ज़रूरी नहीं कि वैसा का वैसा हो, करेक्ट। कम ज़्यादा हो सकता है, 19-20 हो सकता है। खबर बनने के पहले जो आती है, तो कल वोडाफोन आइडिया में वो खबर थी जो खबर बनने के पहले कि सरकार ऐसा सोच रही, सरकार ऐसा कर सकती है। सरकार ने किया नहीं, सरकार ने क्या होता तो सरकार बोलती थी कि हमने ये कर दिया। करेक्ट। तो कभी भी आप किसी खबर को देखो तो वो ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। मीडिया रिपोर्ट से ही है, तो आपको उस हिसाब से समझना है कि अभी तक ये ऑफिशियल खबर नहीं। अब क्या होता है, दूसरी चीज़, जब भी कोई इस तरह की खबर आती है मीडिया में और उस पर बड़ा मुंह या कोई बड़ा एक्शन होता है, तो या तो एक्सचेंजेस कंपनी से सफाई मांगते भी कि इस खबर में कितनी सच्चाई बताओ, ठीक है, या कंपनी अपने आप अपने हिसाब से एक्सचेंजेस को भेजती सही, क्या सही है क्या गलत है। तो कल वोडाफोन आइडिया ने कहा भाई कि हमें अब तक सरकार से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, विच इज़ राइट। करेक्ट। तो सरकार, अभी तक सरकार ने फाइनली नहीं किया, तो वोडाफोन आइडिया को या टीटीएमएल को या एमटीएनएल को जानकारी कहाँ से मिलेगी? सही बात है। जो सोर्स बेस्ड खबरें होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है। कई बार आप सोर्स बेस्ड खबर, हो सकता है सरकार ना भी करे, ये भी संभावना है। तो कई बार ये कि कर भी दे, कर भी दें। कहीं न कहीं डिस्कशन हो रहा होता है या चर्चा चल रही होती है या इस मामले में सोचा जा रहा होता, तो जहाँ थोड़ी आग होती है वहाँ धुआं निकलता है, उसके दम पर मीडिया में रिपोर्ट्स आती है। तो इसलिए ये पहली चीज़, कल खबर है, इसका मतलब ये नहीं कि हो ही गया है। और कल देर शाम वोडाफोन आइडिया ने डिनाई किया कि अभी तक हमें ऐसी सरकार से कोई इन्फॉर्मेशन मिले, इसका मतलब भी ये नहीं कि 100% नहीं हो रहा। करेक्ट। करेक्ट। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि खबर सही गलत हमें नहीं पता, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम कैसे पता, विच इज़ फाइन। तो हो सकता है थोड़ा स्टॉक आज घटे, घट भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा। कल भी 10.5 से 10 रुपये आया, तो थोड़ी बहुत तो सी, मैंने कल भी सुबह कहा था, बड़े गैप से खुलने के बाद आप भाग के, क्योंकि हर घर वोडाफोन आइडिया है, हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में दुनिया में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर किसी एक कंपनी के तो वोडाफोन आइडिया, तो ये हर एक लेवल पे बाइंग सेलिंग दोनों होगी। तो अगर आज घटेगा तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो होंगे, वो जो मान रहे होंगे अगर एजीआर में आ सकता है रिलीफ कि सरकार कंपनी को मरने तो नहीं देगी, तो नीचे में बाइंग भी आ सकती है। तो आप अपना सावधानी से ट्रेड कीजिए। ये खबरों के दम पर हर रोज स्टॉक, जैसे मैं आपको टिपिकल एग्जांपल बताता हूँ ना, खबरों के दम पर कैसे स्टॉक में एक्शन रहे। 2 दिन पहले खबर आती है कि जयकॉप की खबर आई कि कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गए, स्टॉक भागता है। 2 दिन बाद पता आती है कि औने पौने दाम पर जयकॉप की सारी लैंड एसेट्स बिक रही है रिलायंस को। 2 दिन पहले कल्याण ज्वेलर्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वार्टरली अपडेट आता है, और 2 दिन बाद ये र्यूमर्स चलती है मार्केट में कि ये हो रहा है वो हो रहा है, स्टॉक देखिए गिर जाता है, इतना गिर जाता है। करेक्ट। तो हर रोज खबर आई, अगर हर रोज खबरों के दम पर स्टॉक ऊपर नीचे नहीं होगा, तो फिर जिस दिन क्वार्टरली रिजल्ट आए, 3 दिनों में एक दिन, 3 महीने में एक बार ट्रेडिंग ओपन करिए, उस दिन ट्रेड कर लिए, रिजल्ट देख के वापस बंद। करेक्ट। हर सेकंड भाव क्यों बदलता है? तो ये चीज़ समझने वाली है। तो ये ध्यान में रखिए, जब तक ऑफिशियल खबरें ना आए, ये अंदाज हमेशा रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस खबर पर नजर रहेगी, एंड ऑफ कोर्स ऑफिशियल स्टेटमेंट का यहाँ पर इंतजार रहेगा। लेकिन सर,